धर्म का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा और नारद के बीच महाकाव्य संघर्ष। आज हम ब्रह्मा जी और नारद जी के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं, जो सृष्टि की रचना से जुड़ी जिज्ञासाओं को और गहराई से समझाने वाली है। कहानी की शुरुआत ब्रह्मा जी से होती है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता माना जाता है। उनके पास सृष्टि की व्यवस्था और जीवन के नियमों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। नारद जी, जो विष्णु जी के परम भक्त माने जाते हैं, देवताओं और ऋषियों के बीच संदेशवाहक का कार्य करते थे। इस कथा में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच एक वैचारिक संघर्ष होता है, जिसमें नारद जी का ज्ञान और तर्क शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथा सृष्टि की गहनता और ब्रह्मांड के नियमों को समझाने के साथ साथ आध्यात्मिक विकास और चेतना की उन्नति की भी कहानी है। आइए इस रोमांचक और शिक्षाप्रद कथा को विस्तार से सुनते हैं। कृपया बलवीर कोट्स के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी अद्भुत कहानियों के साक्षी बन सकें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था, चारों ओर शांति और शून्यता थी। केवल ब्रह्मा जी ही थे जो ध्यान में लीन होकर सृष्टि की रचना कर रहे थे। अपने तप और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आकार देने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें चतुर-सनकादि ऋषि या चतुर-सन कहा जाता है। ये चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के विस्तार के कार्य में भाग लेने को कहा, तो उन्होंने यह अनुरोध किया कि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहते हैं और सृष्टि के कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहते। यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा जी निराश हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके पुत्र सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायता करें। लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और इसे ईश्वर की इच्छा मानते हुए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जारी रखी और एक दिन जब वह फिर से ध्यान में बैठे, तो उनके ध्यान से 7 महान ऋषियों का जन्म हुआ। ये 7 ऋषि वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु थे, जिन्हें बाद में सप्तर्षि के नाम से जाना गया। सप्तर्षियों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना और उसे व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा। सप्तर्षि सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, क्योंकि उनके ज्ञान और तप के बल पर जीवन और व्यवस्था के नियमों की स्थापना होनी थी। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार और जीवन का प्रसार करने के अपने कार्य को जारी रखा। यहाँ तक तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन आगे की कहानी में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संघर्ष का कारण और इसके परिणाम की कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य और सृष्टि के नियमों को समझने में मदद करेगी। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के महत्वपूर्ण अध्याय में धर्म के जन्म का वर्णन अत्यंत गहरा और प्रतीकात्मक है। धर्म एक पवित्र और शक्तिशाली बैल के रूप में प्रकट हुआ, जिसके 4 पैर 4 प्रमुख गुणों सत्य, तप, स्वच्छता और करुणा का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा कि सत्य युग में जब लोग धार्मिकता और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे, तब धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा रहेगा। यह युग पूर्ण नैतिकता और पवित्रता का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ युगों का परिवर्तन होगा, धर्म के पैर कम होते जाएंगे और मानवीय नैतिकता व सदाचार में भी कमी आती जाएगी। त्रेता युग। जब त्रेता युग आएगा, तब लोग तपस्या और कठोर साधना छोड़ देंगे और धर्म केवल 3 पैरों पर खड़ा रह जाएगा। यह युग रामायण की घटनाओं का काल माना जाता है, जहां धार्मिकता का संतुलन कुछ कम हो जाता है। द्वापर युग। इसके बाद द्वापर युग में लोग स्वच्छता और पवित्रता से दूर होने लगेंगे, जिसके कारण धर्म के केवल 2 पैर बचेंगे। यह युग महाभारत के समय का है,
जहां धार्मिकता और नैतिकता में और गिरावट देखने को मिलती है। कलियुग, अंततः कलियुग का आगमन होगा, जो वर्तमान युग है। इसमें धर्म अपने एकमात्र पैर सत्य पर खड़ा रहेगा, क्योंकि लोग करुणा और नैतिकता को लगभग पूरी तरह से त्याग देंगे। यही युग है जिसमें धर्म का पतन चरम पर पहुंच जाएगा। धर्म ने चिंतित होकर ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या तब लोग धर्म को पूरी तरह भूल जाएंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हाँ, युगों के परिवर्तन के साथ धर्म का पतन होगा। संसार बदलता रहेगा और धर्म लोगों के हृदयों में अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। यह भविष्यवाणी संसार के नैतिक पतन और धार्मिकता के कम होने का संकेत देती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को और आगे बढ़ाया। उनके माथे से अग्निदेव प्रकट हुए, जो संसार में ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक बने। अग्निदेव का अस्तित्व संसार को जीवन और ताप प्रदान करने के लिए था। इसके बाद कामदेव उनके हृदय से जन्मे, जो प्रेम और आकर्षण के देवता थे। कामदेव ने संसार में प्रेम, आकर्षण और सृजनात्मक शक्ति का संचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने क्रमिक रूप से सृष्टि की विविधता को जन्म दिया, जिसमें धर्म, अग्नि और प्रेम जैसे तत्वों की स्थापना की, जो संसार की संरचना के प्रमुख आधार बने। ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण प्रक्रिया के दौरान कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और शक्तियों का जन्म हुआ। उनके दाहिने अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, जो सृष्टि में प्रजा वृद्धि और यज्ञों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उनकी नाभि से विश्वकर्मा प्रकट हुए, जो सृष्टि के प्रमुख वास्तुकार और शिल्पकार बने। उन्होंने संसार की संरचना और निर्माण कार्यों में योगदान दिया। इन सब के बाद ब्रह्मा जी के गले से नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी एक असाधारण बुद्धिमान और जिज्ञासु देवता थे, जिनका मन हमेशा संसार की सच्चाइयों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की लालसा से भरा रहता था। नारद जी का व्यक्तित्व पूरी तरह से भौतिक संसार के मोह से मुक्त था और वे केवल आत्मिक और आध्यात्मिक यात्रा में रुचि रखते थे। ब्रह्मा जी, जिन्होंने पहले अपने 4 पुत्रों चतुर्सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से सृष्टि में भागीदारी का अनुरोध किया था, अब नारद जी से भी यही निवेदन करते हैं। उन्होंने नारद जी से कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ और संसार में जीवन का विस्तार करो। लेकिन नारद जी, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की इच्छा रखते थे, ने विनम्रता से अपने पिता की बात ठुकरा दी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यह संसार जो जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बंधा हुआ है, मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। मुझे केवल नारायण का प्रेम प्रिय है, जहाँ न समय का बंधन है न स्थान का। आप मुझे भौतिक संसार की खुशियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा और चेतना का आनंद चाहता हूँ। नारद जी का यह उत्तर ब्रह्मा जी को अप्रिय लगा। पहले ही उनके 4 पुत्रों चतुर्सन ने सृष्टि में भाग लेने से मना कर दिया था और अब नारद जी ने भी उनकी बात ठुकरा दी। इस बात से ब्रह्मा जी बेहद क्रोधित हो गए। उनकी यह नाराजगी इसलिए भी अधिक थी क्योंकि उन्हें पहले ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों द्वारा सृष्टि के निर्माण में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। ब्रह्मा जी के भीतर नारद जी की इस स्वतंत्रता और भौतिक संसार के प्रति अनिच्छा को लेकर एक संघर्ष उठने लगा। यह संघर्ष आगे चलकर पिता पुत्र के संबंध में मतभेद और नई घटनाओं को जन्म देगा। ब्रह्मा जी के धैर्य की सीमा नारद जी की अवज्ञा के बाद टूट गई। उनके 4 पुत्रों चतुर्सन ने भी सृष्टि में भागीदारी से इनकार कर दिया था और अब नारद जी ने भी उनके आदेश का पालन करने से मना कर दिया। यह सब ब्रह्मा जी के भीतर भारी निराशा और क्रोध का कारण बना। उनकी भावनाएं उफान पर आ गईं और उनके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ दिखाई देने लगी।
इस आवेश में आकर उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। यदि इस संसार में कोई भौतिक संसार को नहीं अपनाएगा तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? तुम्हें इस अवज्ञा का परिणाम भुगतना होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम गंधर्व बनोगे। तुम एक गायक और गवैया बनकर इस भौतिक संसार में भ्रमण करोगे और सदा भटकते रहोगे। तुम सांसारिक जीवन के सुख दुख और मोहमाया का अनुभव करोगे। नारद जी, जो अपने पिता के इस कठोर शाप से स्तब्ध थे, ने इसे चुपचाप सहने का विचार नहीं किया। नारद जी के मन में गहरा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने पलटकर अपने पिता को भी शाप दे दिया। नारद जी ने कहा, परमपिता, जैसे आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा, वैसे ही आप अपनी इच्छाओं और कामवासना पर भी काबू नहीं रख पाएंगे। आप वही चाहोगे जिसे चाहना पाप होगा और इसके लिए आपको कठोर परिणाम भुगतने होंगे। नारद जी के इस शाप ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तीनों लोग कांपने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक पिता ने अपने पुत्र को शाप दिया हो, और न ही कभी किसी पुत्र ने अपने पिता को शाप दिया था। नारद जी के शब्द ब्रह्मांड में गूंजते रहे और वे क्रोध में वहां से चले गए। नारद जी के शाप ने सृष्टि के भविष्य को गहरे संकट में डाल दिया था। ब्रह्मा जी, जो अब अत्यंत दुखी और हताश हो गए थे, इस घटना के बाद आत्ममंथन करने लगे। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उनका क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना सृष्टि के संतुलन को हानि पहुंचा सकता है। दोनों पिता पुत्र के बीच यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर भी असर डाल रहा था। यह कथा सिखाती है कि क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णय कितने हानिकारक हो सकते हैं। यह संघर्ष केवल ब्रह्मा और नारद के बीच नहीं, बल्कि संसार के संचालन और नैतिकता के प्रश्न को भी उजागर करता है। ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुए संघर्ष ने ब्रह्मा जी को गहरे दुख और निराशा में डाल दिया। जब नारद जी ने उनके शाप को पलटकर जवाब दिया, तो ब्रह्मा जी का मन भारी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे आंसू कमल के फूल की पंखुड़ियों पर गिरकर उन्हें मुरझाने लगे। यह दृश्य प्रतीक था ब्रह्मा जी की आंतरिक पीड़ा और असफलता की भावना का। ब्रह्मा जी को यह महसूस होने लगा कि सृष्टि का उनका प्रयास विफल हो जाएगा। उन्हें संसार के भविष्य को लेकर गहरा संदेह होने लगा और यह विचार उन्हें और अधिक निराश करने लगा कि जो सृष्टि उन्होंने बनाई है वह अस्थिर और नाशवान है। उनके मन में यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या वह इस संसार को सही ढंग से चला भी पाएंगे या नहीं। उनकी निराशा इतनी गहरी थी कि वे लगभग हार मानने के कगार पर पहुंच चुके थे। तभी जब ब्रह्मा जी पूरी तरह से निराश थे, अप्रत्याशित दिशा से सहायता आई। यह सहायता कुछ ऐसी थी जिसकी ब्रह्मा जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अज्ञात शक्ति या व्यक्ति जो उनकी सहायता के लिए आया, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम निराशा की चरम सीमा पर होते हैं, तब कभी कभी अप्रत्याशित रूप से सहायता या समाधान मिल सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि की यात्रा में यह संकट भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने मित्रों, शुभचिंतकों और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस कथा से प्रेरणा ले सकें। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।